दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है निम्न मंगल का पर्वत और हाथ में ये होता है केतु का पर्वत। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़कर निकले और नीचे की ओर झुकाव लेकर केतु के पर्वत की तरफ जाए और मस्तिष्क रेखा अंत में दो भागों में विभाजित हो जाए और हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकले और सीधे चलते हुए नीचे की ओर झुकाव लेते हुए जीवन रेखा को काटकर निम्न मंगल के पर्वत में पहुंचे। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर गिरकर केतु के पर्वत की तरफ जाए तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। पामिष्टी में, हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा का उच्च मंगल के पर्वत में पहुंचना शुभ माना जाता है और मस्तिष्क रेखा का चंद्रमा के पर्वत की तरफ जाना भी हस्तरेखा शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब मस्तिष्क रेखा केतु के पर्वत की तरफ जाने लगती है तो यह अत्यंत अशुभ होता है, क्योंकि मस्तिष्क का संबंध केतु से हो रहा है, जो बहुत घातक होता है, पीड़ादायक होता है। जातक के मस्तिष्क में केतु ग्रह का विशेष प्रभाव आ जाता है और वहीं जब यह मस्तिष्क रेखा केतु के पर्वत की तरफ जाकर अंत में दो भागों में विभाजित हो जाती है, बट जाती है, विभाजित हो जाती है दो भागों में, तो यह और बहुत अशुभ और घातक और विस्फोटक हो जाता है। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, जातक एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जातक पागल तक हो सकता है। और बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलकर जब यह हृदय रेखा नीचे की ओर गिरकर निम्न मंगल के पर्वत में पहुंच जाती है तो यह इस बात का स्पष्ट इशारा होता है कि ऐसा जातक दिल और दिमाग से कमज़ोर होगा। जातक मंदबुद्धि, बालक बुद्धि या जातक पागल भी हो सकता है। प्रबल संभावना।